दोस्तों, हमारे नॉलेज पार्टनर स्काईमेट के साथ मौसम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में बात करेंगे और साथ ही यरूशलेम शहर के बारे में भी बात करेंगे। विश्व के 3 पंथ यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। वह हैं यहूदी पंथ, ईसाई पंथ और इस्लाम पंथ। यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। यहीं यहूदियों का परम पवित्र सोलोमन मंदिर है। यह शहर ईसा मसीह की कर्मभूमि रहा है और माना जाता है कि यहीं से हजरत मोहम्मद जन्नत गए थे। इस शहर में 158 गिरजाघर और 73 मस्जिद हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष के बीच यरूशलेम एक प्रमुख मुद्दा है। इज़राइली और फ़िलिस्तीनी दोनों ही यरूशलेम को अपनी राजधानी बताते हैं और यह शहर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यरूशलेम का संघर्ष मुख्य रूप से पूर्वी यरूशलेम के आसपास ही घूमता है, जिसमें पुराना शहर भी शामिल है। यहाँ दुनिया के कुछ बहुत ही पवित्र स्थल हैं, जैसे पश्चिमी दीवार, अल अक्सा मस्जिद, सोलोमन टेम्पल, कुवैत अल सकरा और डेविड गुंबद आदि। इज़राइल ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। यह एक ऐसा कदम है जिसे अभी भी कई अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने मान्यता नहीं दी है। फ़िलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी के रूप में देखते हैं, जबकि इज़राइल पूर्वी यरूशलेम सहित पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। इज़राइलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच यरूशलेम का विवाद शांति वार्ता के बीच एक बहुत बड़ी बाधा रहा है। यरूशलेम मुद्दे को हल करने के प्रयास वर्षों से कई शांति पहलों और वार्ताओं के केंद्र में रहे हैं। यरूशलेम का भविष्य इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्ष के सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक बना हुआ है। अब हम गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, यरूशलेम और इज़राइल के मौसम के बारे में बात करेंगे। शुरुआत हम यरूशलेम के मौसम से करते हैं। यरूशलेम शहर एक पठार के ऊपर स्थित है। यरूशलेम के आसपास घाटियाँ और सूखी हुई नदियाँ देखी जा सकती हैं। यरूशलेम में प्राचीन समय से ही पानी की समस्या रही है, इसलिए यरूशलेम और उसके आसपास सूखे हुए जल सेतु अभी भी दिखाई देते हैं। यह जल सेतु दूर दराज के इलाकों से पानी लाने के लिए बनाए जाते थे। यरूशलेम की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 760 मीटर है। मेडिटेरियन समुद्र से यह लगभग 60 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर डेड सी है। यदि हम यरूशलेम के मौसम की बात करें तो यरूशलेम का मौसम आमतौर पर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक गर्म रहता है, लेकिन यहाँ जून से लेकर सितंबर तक बारिश नहीं होती और मौसम लगभग गर्म और शुष्क रहता है। जनवरी यहाँ का सबसे ठंडा महीना है। जनवरी में औसत तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहता है। जुलाई और अगस्त सबसे गर्म होते हैं। इस दौरान यहाँ का औसत तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहता है और गर्मियों के महीने आमतौर पर वर्षा रहित होते हैं। यरूशलेम की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 537 मिलीमीटर है। साल भर की लगभग पूरी बारिश अक्टूबर और मई के बीच में हो जाती है। बर्फबारी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन 13 दिसंबर 2013 को यरूशलेम शहर में 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच से अधिक बर्फबारी हुई थी, जिससे यरूशलेम शहर लगभग अस्त व्यस्त हो गया था। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ भारी बर्फबारी की संभावना बहुत ही कम रहती है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो यरूशलेम में अभी तक का सबसे अधिक तापमान 28 और 30 अगस्त 1881 को 44.4 डिग्री यानी 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और सबसे कम तापमान 25 जनवरी 1907 को -6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब हम इज़राइल के मौसम की बात करते हैं। इज़राइल के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह का मौसम देखने को मिलता है। इज़राइल के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। इज़राइल में मुख्यतः 2 प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं। एक है ठंडी और बरसाती सर्दी, जो अक्टूबर से अप्रैल तक होती है,
और दूसरा मौसम होता है शुष्क और गर्म, जो मई से लेकर सितंबर तक होता है। अगर देखा जाए तो इज़राइल का दक्षिणी हिस्सा गर्म और शुष्क है, जो पश्चिम एशिया के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। दक्षिणी इज़राइल में गर्मी अधिक पड़ती है और इज़राइल का अधिकांश दक्षिणी हिस्सा रेगिस्तान है, जबकि इज़राइल के उत्तरी भागों में मौसम काफ़ी ठंडा होता है और वहाँ कभी कभी बर्फ़बारी भी देखने को मिलती है। इज़राइल के पश्चिम में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से लगा हुआ इज़राइल का उत्तरी हिस्सा पूरे वर्ष हल्का गर्म और हल्का सर्द रहता है। यहाँ तापमान में बहुत अधिक फेरबदल नहीं होता, जबकि भूमध्य सागर के साथ लगा हुआ दक्षिणी हिस्सा रेगिस्तान के साथ जुड़ा होने के कारण साल भर काफ़ी गर्म रहता है। दक्षिणी हिस्से में समुद्र की नज़दीकी का असर भी कम ही दिखाई देता है। अब हम फ़िलिस्तीन के मौसम की बात करेंगे। फ़िलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है, एक है गाज़ा पट्टी और दूसरा है वेस्ट बैंक। गाज़ा पट्टी इज़राइल के दक्षिण पश्चिम में है। इसके दक्षिण में इजिप्ट तथा उत्तर और पूर्व में इज़राइल है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है। गाज़ा पट्टी में हल्की सर्दियां होती हैं, परंतु गर्मी के समय गर्मी काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। इसका कारण इसके पूर्व में रेगिस्तान का होना हो सकता है। अब हम वेस्ट बैंक के मौसम की बात करेंगे। वेस्ट बैंक के पूर्व में जॉर्डन है तथा वेस्ट बैंक के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में इज़राइल है। वेस्ट बैंक का पूर्वी हिस्सा डेड सी के साथ लगता है और वेस्ट बैंक के दक्षिण हिस्से में अधिकांश इलाका जूडियन रेगिस्तान का हिस्सा है। वेस्ट बैंक के उत्तरी भागों तथा ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा होता है। जैसे जैसे हम वेस्ट बैंक में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं, तापमान बढ़ता जाता है तथा वार्षिक बारिश का औसत भी कम होता जाता है। इसका मतलब है कि वेस्ट बैंक के उत्तर में अधिक बारिश होती है, जबकि दक्षिण में बारिश काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में जाना तथा उनके मौसम को भी समझा। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मौसम की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।